हेलो गाइज। आज की जो हमारी क्लास होगी ये क्लास हमारी हरियाणा जीके की क्लास है। इसमें हम हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वे डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो अपने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो फर्स्ट जिला है वो हम पानीपत ले रहे हैं। पानीपत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानीपत का क्या है, भी पानीपत यानी भी एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम जिस टाइम पे बना था वो था 1989 में बना था। ये करनाल के साथ मिलके इसको बनाया गया था। और जो सेकंड टाइम बना था उस 24 जुलाई 1991 है, जिस टाइम पे ये करनाल से अलग होके अपनी इंडिविजुअल जिसकी पहचान बनी थी पानीपत बना था, ठीक है। भी कई बार जो इसकी एग्जाम में है जो इसकी डेट आ जाती है वो 1 जनवरी 1992 आ जाती है, ठीक है। तो ये आए तो ये लगा देना, आप ये आए तो ये लगा देना। उसके बाद इसका पुराना नाम, जो पानीपत का जो पुराना नाम था वो क्या था, वो पानप्रस्थ था। एरिया है, इसका एरिया कितना है, 1268 वर्ग किलोमीटर है। जो इसका घनत्व है 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कि यानी पानीपत के साथ कौन कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं। पानीपत के साथ 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। एक तो बिसफीडो की जींद सफीडो की सीमा लगती है। बिसफीडो जगह है जींद के अंदर, वहाँ पे। जो सेकंड है गोहाना सोनीपत है, सोनीपत के अंदर गोहाना जगह है। थर्ड है खरौंडा जो करनाल के अंदर है, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सफीडो या फिर गोहाना या गरौंडा भी दे सकते हैं, या फिर आपको भी डिस्ट्रिक्ट के नाम जैसे जींद है, सोनीपत है, करनाल है, ऐसे भी दे सकते हैं। और जो इसके साथ सिर्फ एक स्टेट की सीमा लगती है, जो हमारी स्टेट है वो पूर्व साइड से लगती है, वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है इसके साथ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है, अगर यानी जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है, वो सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ से गुजरता है, तो वो पानीपत से गुजरता है। उसका जो नाम है वो NH44 है। उसका जो पहले नाम था वो नेशनल हाईवे 1 था, लेकिन अब क्या नाम रखा गया, नेशनल हाईवे 44 है। उसके बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वे क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप में आया था कि जो अमोनिया नाइट्रेट प्लांट है वो कहाँ पे लगा हुआ, तो वो नांगल खेड़े पानीपत के अंदर ही लगा हुआ है। और कब लगा था, 1978 में लगा था। जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, वो आसन कला के अंदर है। 1979 में ये इसको स्थापित किया गया था। पानीपत में है। पानीपत में ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, वो पानीपत में है। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये बहोली गांव के अंदर है। नेक्स्ट एक भी पानीपत है और किन किन नामों से जाना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर बोलते हैं। 20 का क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे बुनकरों का शहर को किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल हब के नाम से भी जाना जाता है। पचरंगा अचार का घर इस नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। एक्सपोर्ट हाउस ऑफ हरियाणा, हरियाणा का एक्सपोर्ट हाउस भी इसी को पानीपत को ही बोला जाता है। जो कृषि उपकरण है, कृषि उपकरणों के लिए जो पानीपत के अंदर, पानीपत के पास में जगह है समालखा, वो जगह किसके लिए फेमस है, कृषि उपकरणों के लिए वो जगह फेमस है। उसके बाद है पानीपत के पर्यटन स्थल। ये पर्यटन स्थल हमारे हरियाणी मोस्टली टाइम पे आते हैं। फर्स्ट स्काईलार्क है जो पानीपत के अंदर है। बिब्बलू जे है ये समालखा के अंदर है। कलंदर पीर है जो बहु अली शाह का मकबरा है, ठीक है। काला अम्ब है। सलारगंज गेट इसको और क्या बोलते हैं, इसको त्रिपोलियन गेट भी बोलते हैं। और काबुली बाग है, ये किसने बनवाई थी, जो जिस टाइम पे हमारी फर्स्ट पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उस टाइम पे बाबर ने बनवाया था काबुली बाग। उसके बाद है जो शनि धाम है वो भी कहाँ पे है, शिव शनि धाम है, वो भी पानीपत के अंदर है। कोस मीनार है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी जिस टाइम पे जीटी रोड बनाया गया था। उस टाइम पे जो भी डिस्टेंस मापने के लिए बनाई गई थी कि हर कोस के बाद क्या एक मीनार बनाई गई थी, तो इसका नाम क्या रखा गया था, कोस मीनार है। ये टोटल जो भी जीटी रोड है उसमें कितनी मीनार है, टोटल 88 मीनार है, ठीक है। पाथरी मेला वो कहाँ पे लगता है, वो भी पानीपत के अंदर लगता है। उसके बाद पानीपत के 3 युद्ध, पानीपत के अंदर जो 3 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसमें बाबर की जीत हुई थी। सेकंड जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, उस टाइम पे अकबर की जीत हुई थी।
14 जनवरी जो 1761 को है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें जो अहमद शाह अब्दाली जीता था। जो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी पानीपत में बनाया था। जिस टाइम पे हमारी फर्स्ट हुआ था पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, वहाँ पे बाबर तो जीत गया था और इब्राहिम लोदी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद जो भी इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पानीपत में ही बनाया गया था। उसके बाद प्रसिद्ध कवि हैं, यानी पानीपत से कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं, तो जो है फर्स्ट है जो उर्दू कवि हैं अल्ताफ हुसैन हाली। ये हमारे उर्दू के कवि हैं। इनकी जो रचना है वे कौन कौन सी हैं, यादगार ए गालिब है, हैयत ए हाली है और हुसडुस ए हाली है। यानी जिनके पीछे भी मोस्टली हाली है वो सारे किसके रचना, वे हाली के रचना है। और पानीपत में हाली के नाम से एक हाली पार्क भी बनाया गया है और हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। जो हाली पुरस्कार है वो जो हरियाणा में जो उर्दू अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जो उर्दू साहित्य का जो पुरस्कार होता है वो हाली पुरस्कार ही होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के फेमस पर्सन है, यानी कौन कौन से फेमस पर्सन है, तो नीरज चोपड़ा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो जेवेलियन थ्रो में जिन्होंने गोल्ड जीता था, ये खंडरा गांव से हैं। गगन नारंग है ये शूटिंग से हैं, ये शमालखा के हैं। और जो विनिका हैं ये बॉक्सर हैं, ये भी पानीपत से रिलेटेड हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे पानीपत के अंदर 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सबसे पहले जो स्कीम लागू हुई थी वो पानीपत से स्कीम लागू हुई थी। और अब इसकी जो नई ब्रांड अम्बेसडर जो बनाई गई है वे हमारी मनु भास्कर बनाई गई है। ठीक है। पानीपत में ही फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल बनाई गई है। तो अगर आपको भी इस टाइप में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप ये चाहते हो कि ये नहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट के मेन पॉइंट ऐसे ही करवाए जाए, तो प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज करके ज़रूर बता देना। ठीक है, कमेंट में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।